अर्जुनस्य प्रतिज्ञायां न दैन्यम न पलायनम। अर्थात अर्जुन की प्रतिज्ञा है, ना अब हम दीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे। गीता का यही सार है और यह शीर्षक है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की एक पुस्तक का, न दैन्यम न पलायनम। आज हमें उसे सार्थक करने का समय है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं ही नहीं, भारत का प्रत्येक युवा अपने प्रधानमंत्री के स्वाभिमान के लिए कटने मरने को तैयार है। लेकिन साहब, आप तक एक बात पहुंचानी है, आपसे एक बात कहनी है कि पैरों तले की घास को ज्यादा न दाबिए। हमारे कुनबे के एक बहुत बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन कहते हैं कि पैरों तले की घास को ज्यादा न दाबिए, टूटे हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए। पैरों तले की घास को ज्यादा न दाबिए, टूटे हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए। ऐसा न हो कि खून ये दामन पे आ लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दाबिए। साहब, आप हमारे मुखिया हैं, हम आपसे प्रश्न करेंगे। हम आपसे प्रश्न करते हैं तो आपके बिचौलिए हमें समझाते हैं कि यह न्यायिक है, यह न्यायिक नहीं है। आपसे हमने सीखा है जीवटता किसे कहते हैं, आपसे हमने सीखा है लड़ना किसे कहते हैं। आप राष्ट्र बनाने में जुटे हैं, हम राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं। आप हमारे बिना कुछ नहीं हैं, हम आपके बिना एक मुखिया विहीन होंगे। हमें एक सार्थक मुखिया मिला है। हमारे बीच, हमारे और आपके बीच कई आयोग ऐसे काम करते हैं जिन आयोगों ने हमारे भविष्य को एक गड्ढे में डाल रखा है। संभवतः यह बात आपके ज्ञान में होगी, आपके संज्ञान में यह बातें होंगी कि आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है कि आप उस विषय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपको उस विषय तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है का कोई मतलब नहीं है। आप हमारे मुखिया हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि एसएससी और आरआरबी जैसे रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारे यहाँ बनाए गए हैं, ऐसे कमीशंस जो परीक्षाएं लेने के लिए फॉर्म निकालते हैं तो परीक्षाएं नहीं होती, फॉर्म रद्द हो जाते हैं। परीक्षाएं होती हैं तो परिणाम नहीं घोषित होते हैं, परिणाम घोषित होते हैं तो भर्तियां नहीं होती हैं। साहब, लोग कहते हैं कि आपने बहुत रोजगार दिए, आपने दिए होंगे। स्किल इंडिया के हमारे और आपके बीच कई आयोग ऐसे काम करते हैं जिन आयोगों ने हमारे भविष्य को एक गड्ढे में डाल रखा है। संभवतः यह बात आपके ज्ञान में होगी, आपके संज्ञान में यह बातें होंगी कि आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है कि आप उस विषय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुखिया हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि एसएससी और आरआरबी जैसे रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारे यहाँ बनाए गए हैं, ऐसे कमीशंस जो परीक्षाएं लेने के लिए फॉर्म निकालते हैं तो परीक्षाएं नहीं होती, फॉर्म रद्द हो जाते हैं। परीक्षाएं होती हैं तो परिणाम नहीं घोषित होते हैं, परिणाम घोषित होते हैं तो भर्तियां नहीं होती हैं। साहब, लोग कहते हैं कि आपने बहुत रोजगार दिए, आपने दिए होंगे। स्किल इंडिया के तहत आपने बहुतों को बहुत कुछ सिखाया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी उम्मीद होती है मैं सिविल सेवा में जाऊंगा। कुछ चाहते हैं वो सीबीआई इंस्पेक्टर बनेंगे, कुछ चाहते हैं वो एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे। लेकिन वो तो तब बनेंगे ना जब आपके आयोग बनने देंगे उन्हें। आपके आयोग हमारे बचपन के सपनों को मार रहे हैं। हमारा वर्तमान, जिसके कारण हम इस देश के युग पे हस्ताक्षर कर सकते थे, वह कुचला जा रहा है इन आयोगों द्वारा। मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। और बाकी आप कल 25 फरवरी को हमारे 11 बजे होने वाले आंदोलन को देखिए, समझिए, हमारी पीड़ा को संज्ञान में लीजिए, अन्यथा यह स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं। आंकड़े बहुत हैं, आंकड़े आपके पास दिखाने को बहुत हैं, आंकड़े हमारे पास दिखाने को बहुत हैं। साहब, जमीन पे जो काम हुए हैं हम उन्हें काम कहते हैं। आपने उज्ज्वला योजना को क्रियान्वित किया, उसने हमें लाभान्वित किया है। जमीन पे जो चीजें हुई हैं उन्हें कहा जाएगा, लेकिन जो नहीं हुआ है उस पर प्रश्न भी किए जाएंगे। और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्रश्न करें, और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जवाब दें। ऐसे काम नहीं चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश युवाओं से चलेगा। जवानियां सरकार को उखाड़ सकती हैं, जवानियां सरकार को बनाती भी हैं तो सरकार को उखाड़ने की क्षमता रखती हैं।
बस मेरा इतना विनम्र आग्रह है कि अब और नहीं, अब पारदर्शिता लाइए। जैसे चुनाव होने की एक नियत समय है, चुनाव होने के बाद सरकार बनने का नियत समय है, वैसे ही परीक्षाएं होने का नियत समय हो, परीक्षाओं के बाद परिणामों का नियत समय हो, परिणामों के बाद भर्तियों का नियत समय हो। अगर यह नहीं होगा तो संभवतः स्थितियां और खराब होती जाएंगी और देश का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समग्र विकास रुक जाएगा। किसी भी देश का विकास उसके युवाओं पर आश्रित होता है। भारत आपके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें इसे और अगर आगे बढ़ाना है तो इस पर ध्यान देना होगा। और अब युवा उस स्थिति में आ गए हैं कि न दैन्यम न पलायनम की स्थिति को अगर वो पालन करने लगे तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगी। हमारे लिए नहीं, हम तो हवा हैं, हम अपना रास्ता बना लेंगे, सत्ताएं जाने उनका क्या होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।